आज हम अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जानेंगे। वो फैक्ट ये है, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में जाते हैं और लगभग 6 माह तक स्पेस स्टेशन में अपना समय गुजारने के बाद पुनः पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो उसकी ऊंचाई 3 से 5 सेंटीमीटर बढ़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? अंतरिक्ष यात्रियों का ऊंचाई बढ़ने का जो मामला है वह इस स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री इसी के अंदर अपना समय व्यतीत करते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष स्टेशन की परिस्थिति को समझना होगा। इसके बाद यह समझ में आएगा ऊंचाई बढ़ी तो बढ़ी कैसे, क्योंकि इसी के अंदर वो राज छुपा हुआ है। इसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो आज हम इसे जानेंगे। सबसे पहले हम इस स्थिति की बात करते हैं। हमारे पृथ्वी की धरातल से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट है, जहां पर बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हम लोगों ने प्रक्षेपित किया हुआ है और ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए दिखेंगे। उसी तरह स्पेस स्टेशन भी पृथ्वी के धरातल से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह की भांति पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए दिखाई देगा। इस बात का ध्यान रहे कि यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की धरातल से लगभग 408 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम पृथ्वी की धरातल पर दाब और गुरुत्वाकर्षण की स्थिति को समझते हैं और 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर दाब और गुरुत्वाकर्षण की स्थिति हमें समझने से हमें इस बात का उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले हम धरातल की बात करते हैं। धरातल पर वायुमंडल द्वारा सामान्य दाब लगता है, जिसे हम एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और एक वायुमंडलीय दाब में ये देखा जाता है कि हमारे सिर के ऊपर वायु का वजन 112 kg होता है, लेकिन यह हमें अनुभव नहीं होता। हमारे सिर के ऊपर और हमारे दूसरे हिस्सों पर ये वायुमंडलीय दाब लगते रहते हैं और ये संतुलित हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि हमारे धरातल पर गुरुत्वाकर्षण की क्या स्थिति है, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण काफी अधिक होती है, इसलिए इस धरातल पर इसका मान भी काफी अधिक होता है। जब हम कभी भी जंप करते हैं तो अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं और बहुत ही तेजी से नीचे की ओर खींचे चले आते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का ही प्रभाव है। यदि हम कम गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड पर जंप करते हैं तो पृथ्वी की तुलना में अधिक ऊंचाई तक जंप करते हैं और धीरे धीरे नीचे आते हैं। इस तरह कम गुरुत्वाकर्षण में जब कोई व्यक्ति जंप करता है तो बहुत ही अधिक दूरी तक जंप कर सकता है और जब वो नीचे आता है बहुत ही आराम से नीचे आता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगर हम पृथ्वी पे चल पा रहे हैं तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगर हम पृथ्वी पे दौड़ पा रहे हैं, जंप कर पा रहे हैं, इस सभी का कारण है गुरुत्वाकर्षण। अगर हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं तो उसका भी कारण गुरुत्वाकर्षण है। सीधे खड़े होने पर क्या होता है कि हमारे सिर के ऊपर जो 112 किलोग्राम का जो वजन है वो हमें नीचे की ओर धकेलता है। साथ ही साथ हमारा जो सिर होता है वो भी काफी वजनी होता है और ये हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ टिकी रहती है। मतलब ऊपर 112 kg का वजन और प्लस का सिर, ये दोनों एक रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर टिकी रहती है। अगर हम रीढ़ की हड्डी की स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे तो इसमें 26 हड्डियां पाई जाती है, जो कि एक के ऊपर एक होती है और ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज उपास्थि देखने में तो हड्डी की तरह होता है, लेकिन ये वास्तव में हड्डी की तरह मजबूत नहीं होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे हमारा कान का भाग हो गया, नाक का अग्रभाग हो गया, ये सारे कार्टिलेज के होते हैं, यानी उपास्थि कहलाते हैं। और ये देखा गया है, अगर नाक के आगे वाले भाग को अगर लंबे समय तक प्रेस करके रखे तो इसका शेप बिगड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्टिलेज सॉफ्ट मटेरियल का होता है और ये किसी भी शेप में बदल सकता है। तो होता एक्चुअल में ये है कि हड्डियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो कार्टिलेज दो हड्डियों के बीच व्यवस्थित रहता है। लेकिन जब हम 400 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमारे सिर के ऊपर जो 112 किलोमीटर का जो वजन रहता है ये बहुत ही कम हो जाता है। इसके अलावा हम सीधा खड़ा नहीं हो पाते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ही हम लोग सीधे खड़े हो पाते हैं। तो हमारे सिर का जो वजन है ये हमारे रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। लेकिन
अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में खड़ा नहीं रह पाते हैं, तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसका जो सिर का वजन है वो उसकी रीढ़ की हड्डियों पर नहीं पड़ता है और इसी कारण उसका जो रीढ़ की हड्डी होती है वो फैलने लगती है। इसी वजह से रीढ़ की हड्डियों के बीच गैप आने लगता है। और हम सब ये जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी की ऊंचाई बढ़ने से व्यक्ति की ऊंचाई भी बढ़ती है। तो इस तरह से अंतरिक्ष यात्री अगर स्पेस स्टेशन में लगभग 6 माह का समय बिताते हैं और पुनः वापस पृथ्वी पर आते हैं तो उसकी ऊंचाई 3 से 5 सेंटीमीटर बढ़ी हुई प्रतीत होती है। क्या ये ऊंचाई पृथ्वी पर बरकरार रहती है? तो हम इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर जब अंतरिक्ष यात्री वापस आ जाते हैं तो फिर से 112 किलोग्राम का वजन और सिर का वजन उसकी रीढ़ की हड्डी पर लगने लगता है। फिर से वो जो रीढ़ की हड्डी में आया गैप जो होता है वो धीरे धीरे यथावत स्थिति में आ जाती है और फिर से उसका ऊंचाई जैसा का तैसा हो जाता है। तो ये जान करके आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं।